अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की 874 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी में से 500 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी ऐसी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है या इलीगल है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाये होने वाले एक ताज़ा आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी या ऐसा काम जो सरकारी कागज़ों में शो नहीं करवाया जा रहा, ऐसे बिजनेसेस, उनकी मालियत तकरीबन 500 बिलियन डॉलर्स है, जो कि हमारी जेन्युइन डॉक्यूमेंटेड जीडीपी 374 बिलियन डॉलर से कहीं ज़्यादा है। और ये वो रकम है 500 बिलियन डॉलर्स जिसमें से हम पाकिस्तानियों की बड़ी अक्सरियत चाहते हुए या ना चाहते हुए गैर इरादी तौर पे भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे होते हैं। हम मिसाल देना चाहते हैं, आप किसी भी ऐसे शख्स से, ऐसी दुकान से ख़रीदारी करते हैं जो टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका क्या नुकसान होता है? आपको तो मुझे चीज़ सस्ती मिल जाती है, लेकिन उसका नुकसान कौम को ये होता है कि उसने जिस फैक्ट्री से सामान ख़रीदा होता है उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन हुकूमत के रडार पे नहीं आती। उसने अपना जो मुनाफा कमाया होता है उस पर जो टैक्स देना होता है वो हुकूमत टैक्स नहीं ले पाती। और फिर इस तमाम चीज़ों का इम्पेक्ट अगर मुल्की सतह पर देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ ये जो कारोबारी हजरात हैं, दुकानदार जो हैं, जो रिटेल सेक्टर के अंदर काम करते हैं, वो इस खेप में 40% हैं। और उनकी वजह से रियासत पाकिस्तान को सालाना 1500 अरब रुपए के टैक्स लॉसेस का सामना है। और ये कोई मेरी या किसी अखबारी बंदे की खबर नहीं है। पाकिस्तान का एक बहुत अहम थिंक टैंक है जिसका नाम है SDPI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। इन्होंने ये तहकीक की है कि 1500 अरब रुपए पाकिस्तान हर साल इजाफी टैक्स कलेक्ट कर सकता है उन दुकानदारों से जो कि हुकूमत के कागज़ों में नहीं है, जहाँ पर टैक्स चोरियाँ होती हैं। वैसे इस साल अगर हम अपने टैक्स कलेक्शन के हदफ को देखें तो 12,800 अरब रुपए था। अब तकरीबन हम 12,000 अरब रुपए कलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे टोटल पोटेंशियल 24,000 अरब रुपए का आधा है। पाकिस्तान में जितने अमीर लोग बसते हैं, ऐसे लोग जो कि टैक्सेबल इनकम कमाते हैं और टैक्स नहीं देते, अगर उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाए तो 24,000 अरब रुपए सालाना टैक्स कलेक्ट करने का पोटेंशियल इस पाकिस्तान में है। लेकिन उसका बमुश्किल आधा हम इस साल कलेक्ट कर पाएंगे, आधा लोग खुद ही खा भी जाएंगे। उसमें हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ भी शामिल हैं, हमारे लोग भी शामिल हैं। फिर इस टैक्स के घपले में एक बहुत बड़ी फील्ड जो आती है, वो फील्ड आती है हमारा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मुराद प्रॉपर्टी का बिजनेस। ऑल्दो बड़ा डाउन है, लेकिन जहाँ भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है, आपने देखा होगा कभी भी वो कीमत सरकारी कागजात पर नहीं लिखी जाती जिस कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है। इसकी आम सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूं। जब प्रॉपर्टी का बयाना होता है तो उस पे जो अमाउंट लिखी होती है वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करते हुए डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखी जाती, उस पे कम लिखी जाती है। तो वो जो दरमियान का फर्क है वो भी बहुत बड़ी ब्लैक इकॉनमी है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा ब्लैक मनी का हिस्सा होता है। यानी कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ों रुपए की गाड़ी लेते हैं और उसकी पेमेंट कैश में करते हैं। अब वो कैश एक हाथ से दूसरे हाथ मुंतकिल होता रहता है। जिन लोगों के पास ये कैश होता है उनके पास 10-10, 15-15 सिक्योरिटी गार्ड खुद होते हैं। जिन लॉकर्स में, अपने दफातर में, घरों में कैश रखते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। और ये वजह नहीं होती कि वो बैंक में जमा नहीं करवा पा सकते। प्रॉब्लम ये है कि वो बैंक में जमा करवाएंगे तो अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या बताएंगे। तो वो सोर्स ऑफ इनकम जब नहीं पता लगता तो फिर हुकूमत को टैक्स नहीं आता। फिर बहुत सारे बेनामी बैंक अकाउंट्स हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके अंदर घूमते घूमते ये तमाम चीज़ें गुम हो जाती हैं। फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को अगर डिस्कस करें तो टेक्सटाइल, लेदर, स्टील, ऑटो स्पेयर पार्ट और जो अलाइड इंडस्ट्रीज इनसे मुतल्लिका है, उनके अंदर फैक्ट्रियाँ बासानी अपनी पैदावार कम दिखाती हैं। जब पैदावार कम दिखाती हैं तो उनके ऊपर टैक्स भी कम लागू होता है। फिर
उस पैदावार को जज करने का तरीका ये होता है कि मार्केट में उस कंपनी की प्रोडक्ट कितनी आई, वहाँ पर जो रिटेलर बैठा हुआ है, होलसेलर बैठा हुआ है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ से भी पता क्रॉस चेक नहीं हो सकता कि जनाब इस कंपनी ने कितना सामान बनाया। मिसाल के तौर पे कंपनी के लिए मेरी हमने 1 लाख शर्ट्स बनाई, तो अगर मार्केट के अंदर वो 1.5 लाख शर्टें बिक रही हों तो पता लग जाएगा कि इस कंपनी की शर्टें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, बिकाई कम जा रही हैं। लेकिन जब रिटेलर होलसेलर के पास ही कोई रजिस्ट्री का प्रोसेस नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, तो आपको कैसा पता लगेगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा फील्ड जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो है हमारा ज़रूरी सेक्टर भी। जी हाँ, हमारे हर वो किसान जिसके पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वो इनकम टैक्स देने का पाबंद है। 12.5 एकड़ से कम वाले पर इनकम टैक्स नहीं लगता। 12.5 एकड़ वाला और उससे बड़ा किसान हमारे पंजाब में एक बड़ा किसान सवर होता है, क्योंकि यहाँ पर 20, 25, 30 लाख रुपया औसत एक हल्के एकड़ की प्राइस है। तो 12 एकड़ वाला बंदा वो 2-2.5 करोड़ रुपए का मालिक तो हो गया कम से कम। तब 2-2.5 करोड़ रुपए वाला बंदा को गरीब आदमी तो नहीं होता, आप समझ सकते हैं। मैं किसान फैमिली से हूँ, इस डायनामिक्स को मैं उस एंगल से भी देख रहा हूँ। तो 12.5 एकड़ से ज़्यादा जिसकी ज़मीन है उस पर इनकम टैक्स लगता है, लेकिन देते कितने हैं? अगर मुल्क के अंदर इनकम टैक्स 500 अरब रुपए जमा हो सकता है तब बमुश्किल को 5 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट होता है। इसमें कौन जिम्मेदार है? हमारे किसान भाई जिम्मेदार है। हाँ, गंदम की प्राइस गिरती है तो आपको शोर सुनाई देता है, होना भी चाहिए, छोटा किसान बिल्कुल पिस जाता है। लेकिन जिस साल बम्पर क्रॉप हो जाती है, रेट अच्छा मिल जाता है, लहरें बहरें होती हैं हमारे देहात में, उस टाइम कोई किसान का नुमाइंदा, कोई उनकी तंजीम आया कहती है कि जनाब अब आपने आमदन खूब कमाई है तो आप कुछ पैसे को बतौर टैक्स जमा करवाएं। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी इकॉनमी को बड़ा नहीं होने दे रही। अब जब पाकिस्तानी इकॉनमी लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बड़ी नहीं होगी तो उस तरह इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम भी नहीं होगा। देखिए, 374 बिलियन डॉलर्स की इकॉनमी में लोग उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। अगर वही 874 बिलियन डॉलर्स की इकॉनमी हो तो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज, लोकल सरमायाकार इन्वेस्ट करेंगे तो इकॉनमी में बूम आएगा, उससे टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट होंगे। जब 1500 अरब रुपए सिर्फ रिटेल सेक्टर से एक्स्ट्रा टैक्स आ जाएगा तो आपको मुल्क के अंदर डैम बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, यूनिवर्सिटियाँ बनाने के लिए, पानी के प्रोडक्ट्स, सीवरेज के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए किसी फॉरेन लोन की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप वो अपने पैसों से बनाएंगे, सस्ते बनेंगे, उन पर टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे और वो आपके इख्तियार में रहेंगे। आप IMF की डिक्टेशन के ऊपर पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, आप अपनी आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। उनको पेट्रोल की कीमत कम करके रिलीफ देंगे, ना कि पेट्रोल कीमत उसी जगह पे खड़ी रख के और उस इजाफी टैक्स से आप सड़कें बनाने चल पड़े, नहरें बनाने चल पड़े। नाज़रीन, ये वो अहम तरीन मसला है जो हुकूमत इसे सॉर्ट आउट कर लेगी, वही पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे चला देगी। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।